और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल। यदि सच्चाई है मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करें। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे देश में सावरकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये बहस सावरकर को वीर बताने की बहस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत को मर्सी पिटीशन लिखी थी। ये बात उतनी ही तथ्यहीन है कि इसकी खंडन करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि ये बात प्रमाणित है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को अशांति फैलाने के तहत सन 1911 में गिरफ्तार किया था और उसे बाकी स्वतंत्र सेनानियों के तहत काले पानी में सज़ा सुनाई थी। कुछ ही महीने बीते और सावरकर की हिम्मत जब टूटने लगी तब उन्होंने पहली मर्सी पिटीशन दाखिल की और वो पहली मर्सी पिटीशन अगस्त 1911 में दाखिल की गई थी। और इसी बीच उन्होंने इन 10 सालों में कुल 6 मर्सी पिटीशन दाखिल की थी। सावरकर अपनी पहली मर्सी पिटीशन में लिखते हैं कि वह ब्रिटिश माता के बेटे हैं और वह प्रॉमिस करते हैं कि ब्रिटिश से ही वे जितने भी काम ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे हैं वो उन सब कामों को बंद कर देंगे। मर्सी पिटीशन के तहत उन्हें और उनके भाई को काले पानी से निकालकर रत्नागिरी जेल में डाला गया और उस जेल में सन 1921 से सन 1924 तक वो वहाँ रहे और उसके बाद वो छूट। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेज़ों को मर्सी पिटीशन लिखी थी। ये बात तब सत्य होगी जब महात्मा गांधी और सावरकर के पास मोबाइल हो। मोबाइल से मेरा मतलब ये है कि मानो कि दोनों के पास मोबाइल हैं और महात्मा गांधी ने ईमेल के ज़रिए सावरकर को ये कहा कि आप अंग्रेजी हुकूमत को एक मर्सी पिटीशन दाखिल करें और उस मर्सी पिटीशन में आप लिखें कि मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझसे गलतियाँ हुई हैं, इसलिए मुझे रिहा करें। तो ये बात हम कैसे, क्योंकि राजनाथ सिंह की ये बात तभी मानी जा सकती है जबकि ऐसा हुआ हो। लेकिन सावरकर ने जो पहली मर्सी पिटीशन लिखी थी वो सन 1911 में लिखी थी। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और गांधी जी भारत 1915 में आए थे। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेज़ों को मर्सी पिटीशन लिखी थी। यह भी एक वजह है कि हमारा इतिहास ही नहीं वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है। गांधी का उदाहरण देकर कुछ लोग सावरकर ही नहीं गोडसे के बचाव में भी आ जाएंगे। तो अब आपको और हमको ये तय करना है कि हम किसकी तरफ खड़े। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।